जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राजे को बहुत ज़्यादा पहले भी मनाया गया, उनका चेहरा जो है सामने लेकर नहीं आया गया। उस समय से लग रहा था कि राजे कोई बड़ा चेहरा नहीं बनने वाले, लेकिन जैसे ही बीजेपी यहाँ पर पूर्ण बहुमत से जीती, उसके बाद लगातार कहेंगे अगर नए चेहरे पर यहाँ पर खेलेंगे। लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे ने यहाँ पूरा राजनीतिक खेल खेला, आपने देखा कि 70 विधायक उनके खेमे में चले गए। उसके बाद वसुंधरा जी दिल्ली जाती हैं, जेपी नड्डा से मिलने की बातें आ रही हैं, अमित शाह से मिलने की बात। विधानसभा चुनावों में हिस्सा ले रहे थे, उनको कहा जा रहा था कि जो बाबा बुलडोजर यूपी में है वही नए बुलडोजर बाबा आए हैं और यहाँ पर राजस्थान में कहीं ना कहीं आलाकमान भी उनके ऊपर विश्वास जताएगा। निश्चित तौर पर ये हो सकता है कि अपने जो पार्टी संगठन है उसको बनाए रखने के लिए हो सकता है अन्य दूसरे जो नेता हैं उनको 2.5 साल के लिए नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। 3 दिसंबर को यहां वोटिंग खत्म होने के बाद और साथ ही साथ यहां पर गिनती के बाद 3 दिसंबर को राजस्थान के नतीजे आने के बाद अब इंतजार इस चीज का हो रहा है कि आखिरकार भाजपा जो है वो सीएम चेहरा कब घोषित करेगी। सबको इंतजार है, मीटिंग के ऊपर मीटिंग यहाँ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो सीएम चेहरा किसको घोषित करे। एक तरफ यहाँ ये डर है कि अगर सीएम चेहरा किसी गलत नेता को यहाँ पर बना दिया तो दूसरे नेताओं का क्या होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सीएम चेहरे के लिए यहाँ पर 3 से 4 नाम आगे चल रहे हैं। सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो बाबा बालकनाथ का आ रहा है, दूसरा नाम यहाँ वसुंधरा राजे का आ रहा है और तीसरे नंबर पर दिया कुमारी भी कहीं ना कहीं नजर सी आ रही है। लेकिन लड़ाई इस वक्त जो है 2 नामों के बीच में है, बाबा बालकनाथ और वसुंधरा राजे के बीच में। यहाँ तक कि आपको बता दें कि वसुंधरा राजे को लेकर तो अब तमाम यहाँ पर ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि वसुंधरा राजे को अगर सीएम चेहरा घोषित नहीं किया तो उनको यहाँ पर गद्दारी करने से कोई नहीं रोक सकता। सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहे हैं कि अगर वसुंधरा राजे को सीएम चेहरा या सीएम पद नहीं दिया तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनको कोई दूसरा पद देगी और दूसरा पद अपनाने के लिए वो तैयार होंगी भी या नहीं। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर वसुंधरा राजे के बेटे को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। जयपुर के एक होटल में बीजेपी विधायक को रोकने की और उनको जबरदस्ती वहां पर बंद करने का बड़ा आरोप यहाँ पर वसुंधरा राजे के बेटे के ऊपर लगा है। बता दें आपको कि बीते दिन यहाँ पर बीजेपी विधायक जयपुर गए थे किसी मीटिंग में और वहां एक होटल में एक रूम के अंदर बीजेपी के 6 से 7 विधायकों को बंद कर दिया गया। एक विधायक के पिता ने यहाँ पर ये बड़ा बयान दिया है और वसुंधरा राजे के बेटे का नाम लेकर यहाँ पर बड़ा खुलासा किया है। साथ ही साथ आज इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि और कितने घंटे और कितने दिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के सीएम चेहरे को घोषित करने के लिए समय लेगी, कितने दिन लगेंगे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को। इस मुद्दे पर बात करने के लिए और चर्चा करने के लिए तमाम सहयोगी आज न्यूज रूम में मौजूद है। उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार उनके विचार क्या हैं, उनका क्या मानना है कि भारतीय जनता पार्टी क्या 2024 के लिए एक एक पैर जो अपना बड़ा संभाल के रख रही है, एक एक नेता को लेकर काफी सोच समझ कर यहाँ चल रही है। तो आज बात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर अमन जी मौजूद है। अमन जी से पहला सवाल यहाँ पर रहेगा कि अमन जी, मुझे लगता है कि 3 तारीख से लेके और आज 7 तारीख यहाँ पर हो चुकी है, 4 दिन हो चुके हैं। क्या 4 दिन लग जाते हैं किसी सीएम नाम को यहाँ पर घोषित करने में? अब वाकई अपने आप में ये मामला बेहद उलझा हुआ सब दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि बीजेपी मंथन कर रही नामों को लेकर। कुछ नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर ज़रूर मंथन होना भी चाहिए था, लेकिन अब ये मामला लग रहा है कि पूरी तरह से बीजेपी इस जो भंवर में पूरी तरह से फंस गई है और पशुपेश की स्थिति बन गई है कि क्या उसको करना चाहिए, किसको सीएम बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए। और 2024 क्योंकि बहुत नज़दीक है नेहा जी, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत सारे गुणा गणित कर रही है, क्योंकि अगर एक भी पक्ष नाराज़ हुआ तो सीधा सीधा जो घाटा है वो बीजेपी को अपने ही लोगों से हो जाएगा। इसीलिए तमाम सारे अभी इसमें कह सकता हूं कि अड़चन है, परेशानी है, मुश्किलें हैं और बीजेपी के नेता जो आला कमान है खासकर उनका, वो इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान भी होगा, क्योंकि एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है वाली बात हो रही है। और यहाँ पर जो भी नाम हैं उनको आप गौर से देखिए तो सब नाम धुरंधर नज़र आते हैं। खासकर अगर राज्य की बात करें, हम शिवराज की बात करें या रमन सिंह की बात करें, तीनों ही राज्यों के ये जो है धुरंधर नेता हैं, बड़े नेता हैं, काबिल नेता हैं, कई बार जो है सीएम पद पर ये रह चुके हैं। अब ऐसे में एकदम से इनको सीएम पद से हटाकर किसी नए चेहरे को लेकर आने का मतलब ये होगा कि पार्टी अपने ही अंदर कहीं ना कहीं बगावत करना चाहती है। और कम से कम राजस्थान में तो ये स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि
जो राजे हैं उन्होंने खुलकर बिल्कुल फूंक दिया है कि अगर मैं नहीं तो कोई यहाँ पर मेरे बिना सीएम बीजेपी का बनेगा नहीं, क्योंकि उनके बेटे के ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने तमाम सारे विधायकों को उठाकर जो होटल में बंद कर दिया है। खुद वसुंधरा राजे कल से लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, कभी वो नड्डा से मिल रही हैं और अमित शाह से भी उनकी मुलाकात है, इसके अलावा तमाम सारे लीडर से वो मिल चुकी हैं। तो स्पष्ट संदेश है नेहा जी कि राजे ने तय कर लिया है कि मेरे अलावा यहाँ पर कोई सीएम नहीं बनेगा बीजेपी का, वो चाहे कितने बड़ा चेहरा क्यों ना हो, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राजे को बहुत ज़्यादा पहले भी मनाया गया, उनका चेहरा जो है सामने लेकर नहीं आया गया। उस समय से लग रहा था कि राजे कोई बड़ा चेहरा नहीं बनने वाले, लेकिन जैसे ही बीजेपी यहाँ पर पूर्ण बहुमत से जीती उसके बाद लगातार जो राजे हैं वो एक्टिव हो गई, और अब जिस तरह से एक्टिव हुई हैं उसके बाद जो तमाम बीजेपी लीडर्स हैं वो परेशानी में फंस गए पूरी तरीके से। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि आपने अभी बताया कि जो वसुंधरा राजे जेपी नड्डा से मुलाकात की है, तो दूसरी तरफ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि बाबा बालकनाथ ने यहाँ पर जो अमित शाह है उनसे मुलाकात करी है। दोनों नेताओं की मुलाकात भाजपा नेताओं से चल रही है। तो क्या कल होने से पहले यहाँ पर ये जो तस्वीर धुंधली अभी तक नजर आ रही थी सीएम को लेकर, वो कल होने से पहले साफ हो सकती है क्या? देखिए बिल्कुल, और बालकनाथ का आपने जिक्र किया, जाहिर सी बात है बालकनाथ कल तक सांसद थे, आज सांसद नहीं है। आपको याद हो आज सुबह ही उन्होंने अपने पद को छोड़ा है और एक तरीके से इस सीएम की जो रेस थी उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को शामिल कर लिया, और अमित शाह से उनका मिलना, तमाम अलग जो नेता हैं बीजेपी के उनसे उनका मिलना बताता है कहीं ना कहीं कि आपस में जो कह सकते हैं कि तालमेल है वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। बालकनाथ की अपनी अलग जो है कह सकते हैं कि एक तरीके से उनके साथ लोग हैं, तो वहीं राज्य के साथ में भी तमाम सारे लोग हैं। इसके अलावा भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार सीएम पद पर आने की कवायद में जुटे हुए हैं, किसी तरह से अपना नाम आगे बढ़ाना चाहते हैं, और चाहे वो गजेंद्र शेखावत की बात हो या इसके अलावा अश्विनी की बात निकल के सामने आ रही है, अर्जुन मेघवाल का भी नाम भी इसमें सामने आ रहा है। तो कई चेहरे हैं कुल मिलाकर, लेकिन फिलहाल बीजेपी मुश्किल में फंसी हुई है कि किसको भी अगर वो नाम के लिए फाइनल करती है तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका बना बनाया खेल बिगड़ जाए और जो सत्ता उन्होंने हासिल की है पूर्ण बहुमत से उनके हाथ से वो छिटक जाए। बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अमन जी का कहना है कि जो सत्ता उनके हाथ में कहीं वो उनके हाथ से ना निकल जाए। अगला सवाल यहाँ पर मैं आकाश से लेना चाहूंगी। आकाश, आपको क्या लगता है, क्या वसुंधरा राजे को अगर यहाँ सीएम पद नहीं दिया गया तो क्या यहाँ पर गद्दारी पर उतर सकती है वसुंधरा राजे? देखिए बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की जो वसुंधरा राजे हैं ये पिछले भी ऐसे इनके तेवर देखने को मिले थे। अगर आपको याद हो विधानसभा चुनाव में कि पहले जब इनको यहाँ पर लिस्ट नहीं जारी की गई थी, 2 लिस्ट में इनका नाम नहीं आया था, तो कहीं ना कहीं इनके समर्थक और खुद वसुंधरा राजे के ऐसे बगावती तेवर देखने को मिले थे और कहा यह जा रहा था वसुंधरा राजे अब निर्दलीय उतर सकती हैं। तो ये तमाम खबरें आज, और ऐसे में अब जब चुनाव जीतने के बाद वसुंधरा राजे खुद को आगे रख रही हैं इस पूरी रेस में जो है सीएम बनने को लेकर, तो कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती तो इससे भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ वसुंधरा राजे के जो बगावती तेवर है वो देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बाबा बालकनाथ की, तो बाबा बालकनाथ इस रेस में अब पीछे हो गए। जहां उनकी अटकलें तेज हो रही थी, कहा जा रहा था कि वो सबसे आगे रहेंगे अगर नए चेहरे पर यहाँ पर खेलेंगे, लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे ने यहाँ पूरा राजनीतिक खेल खेला, आपने देखा कि 70 विधायक उनके खेमे में चले गए। उसके बाद वसुंधरा जी दिल्ली जाती हैं, जेपी नड्डा से मिलने की बातें आ रही हैं, अमित शाह से मिलने की बातें आ रही हैं। तो ऐसे में वो लगातार खुद को आगे रख रही हैं और ये जाहिर कर रही हैं कि मैं दावेदार बड़ी हूँ इस पद के लिए और मैं उम्मीदवार के रूप में बड़ी देखी जा रही हूँ और जनता मेरे साथ है, विधायक मेरे साथ हैं, तो मुझे यहाँ का सीएम बनाया चाहिए। वहीं इसके पहले भी 2 बार वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो जाहिर है कि यहाँ पर वसुंधरा राजे के नाम पर दाव खेला जाए और मोहर कहीं ना कहीं बीजेपी लगा सकती है, क्योंकि बीजेपी को ये पता है कि वसुंधरा राजे के पास एक बड़ा वोट बैंक है। और ऐसे में अगर वसुंधरा राजे को यहाँ पर मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया जाता और किसी नॉर्मल पद पर रखा जाता है, तो वसुंधरा राजे के जो बगावती तेवर है अगर वो देखने को मिले तो केंद्र के चुनाव में यहाँ बीजेपी को बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है, जो बीजेपी के लिए मुझे लगता है शायद फायदेमंद नहीं रहेगा। बहुत धन्यवाद आकाश। देखिए आकाश ने यहाँ पर ये बात सही कही है कि अगर यहाँ देखा जाए तो वसुंधरा राजे के पास 70 विधायकों का समर्थन यहाँ पर है और ये समर्थन काफी ज्यादा बड़ा भी है। अगर यहाँ वसुंधरा राजे को उनका मनचाहा पद नहीं दिया जाता है तो 2018 में जो मध्य प्रदेश में देखने को मिला था, क्योंकि सिंधिया के पास भी विधायकों का जमावड़ा बहुत ज़्यादा था, सिंधिया ने यहाँ 2020 में बगावत करी थी कांग्रेस के साथ। हो सकता है कि 2023 में बगावत यहाँ पर जो है वसुंधरा राजे यहाँ भाजपा के साथ कर दे। बाबा बालकनाथ को सीएम पद के लिए आगे माना जा रहा है। यहाँ पर अगला सवाल मैं दौलत से लेना चाहूँगी। कैसे देख रहे हैं दौलत आप इसे? बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो जो बीजेपी है वो हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही है। जिस तरीके से यहाँ पर यूपी में हुआ कि कोई ऐसी अटकलें, कोई बात नहीं थी कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ यहाँ पर बनेंगे, लेकिन वो तुरंत यहाँ पर सीएम पद की शपथ लेते हैं। वो दिल्ली में मुलाकात होती है उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद उनको यहाँ पर सीएम घोषित कर दिया जाता है। और वही हिंदुत्व वाली राह जो है राजस्थान के लिए भी पकड़ी जा रही है, क्योंकि जब कन्हैयालाल मर्डर केस हुआ था तो पूरी तरीके से यहाँ पर इस मुद्दे को घुमाने की कोशिश की गई थी। खुद इसी मुद्दे की वजह से तो ज़्यादा नहीं राजस्थान में यहाँ पर जीतती नजर आई है भाजपा।
बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो पूरी तरीके से इस मुद्दे को बुलाने में बीजेपी लगी हुई थी। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में यहाँ पर हिंदुत्व का नाम लेकर इस मुद्दे को बुला रहे थे और यही मुद्दा था कि बाबा बालकनाथ बढ़ चढ़ के इस विधानसभा चुनावों में हिस्सा ले रहे थे। उनको कहा जा रहा था कि जो बाबा बुलडोजर यूपी में है वही नए बुलडोजर बाबा आए हैं और यहाँ पर राजस्थान में व्यवस्था को सुधारेंगे। जैसे कि बीजेपी कहती है कि यहाँ पर हिंदुत्व को इंसाफ मिलना चाहिए, हिंदू को इंसाफ मिलना चाहिए, वही बात यहाँ पर वो करते नजर आए और पूरी तरीके से उसी मॉडल पर बीजेपी अग्रसर है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वो हैं वसुंधरा राजे बन सकती हैं क्योंकि उनके पास अनुभव है। यहाँ पर बीजेपी को अनुभव भी चाहिए लेकिन बीजेपी को अपना एजेंडा भी साधना है क्योंकि तैयारी 2024 की भी करनी है। एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगी, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यूपी मॉडल राजस्थान में भी आने वाला है, बिल्कुल ऐसा होगा अगर यहाँ पर बाबा बालकनाथ को सीएम बनता अगर देखा जाएगा तो? बिल्कुल, यहाँ पर मैंने जैसे पहले कहा कि यूपी मॉडल यानी हिंदुत्व वाला मॉडल यहाँ पर बीजेपी अपनाना चाहती है ताकि कोई भी ऐसी बात हो तो तुरंत ऐसी चीज़ों पर एक्शन लिया जा सके। क्योंकि राजस्थान में यहाँ पर महिला अपराध को लेकर उन्होंने बात करी, कन्हैयालाल मर्डर केस को लेकर बात करी और इन सब चीज़ों पर हमेशा एक हिंदुत्व फेस बीजेपी अपना दिखाती हुई नजर आई है। तो उसी को साधने के लिए बीजेपी यहाँ पर कर रही है क्योंकि 2024 की शुरुआत में यहाँ पर राम मंदिर का उद्घाटन होना है और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी पहले से उठा रही है जो उनके हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देगी। बहुत धन्यवाद यहाँ पर दौलत का। एक आखिरी सवाल मैं यहाँ पर दिनेश से लेना चाहूंगी। दिनेश लगातार यहाँ पर राजस्थान की खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। दिनेश, आपको क्या लगता है अगर यहाँ पर वसुंधरा राजे को सीएम पद नहीं देकर कोई दूसरा पद यहाँ पर उनको दिया जाता है, जैसे कि विधानसभा का अध्यक्ष उनको बनाया जाता, तो क्या वो इतनी आसानी से इस पद को स्वीकारती नजर आएंगी? बिल्कुल लगता तो नहीं है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को दरकिनार किया जाएगा। निश्चित तौर पर एक बड़ी कद्दावर नेता है, राजस्थान की राजनीति में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, तो इसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं आलाकमान भी उनके ऊपर विश्वास जताएगा। निश्चित तौर पर यह हो सकता है कि अपने जो पार्टी संगठन है उसको बनाए रखने के लिए हो सकता है अन्य दूसरे जो नेता हैं उनको 2.5 साल के लिए बोला जाए कि 2.5 साल तक वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री रहेंगी, उसके बाद कोई दूसरे जो बड़े नेता हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर बालकनाथ को 2.5 साल के लिए बनाया जा सकता है क्योंकि चुनाव के मद्देनज़र पूरा मामला देखते हुए तो तमाम ये कयासबाजियाँ लगाई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी आज के दिन भी जो नेता हैं वो वसुंधरा राजे सिंधिया बनी हुई है और निश्चित तौर पर पार्टी आलाकमान किसी भी सूरत में ये नहीं चाहेगा कि पार्टी में किसी प्रकार की टूट फूट देखने को मिले क्योंकि शक्ति प्रदर्शन वो पहले ही कर चुके हैं। बहुत धन्यवाद। यहाँ पर दिनेश का कहना है कि देखिए यहाँ पर इतनी आसानी से तो वसुंधरा राजे किसी और पद को स्वीकारती नजर यहाँ पर नहीं आने वाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव से पहले यहाँ कोई भी गलती ऐसी नहीं कर सकती जिस गलती का भुगतान उनको यहाँ पर करना पड़ सके। तो ये देखना होगा कि आखिरकार और कितने घंटों में राजस्थान के सीएम का चेहरा यहाँ पर साफ होने वाला है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि राजस्थान में अगला सीएम कौन होगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।